हेलो फ्रेंड, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए है। और जो मैं टॉपिक चुन रहा हूँ वो है गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर से, जो कि चैप्टर 2 है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो है व्हाट इज़ गुडविल एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। जो नॉर्मल परसेप्शन है गुडविल के लिए, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो है कि गुडविल एक रेपुटेशन होती है फर्म की। किसी भी फर्म की रेपुटेशन गुडविल है। किसी भी फर्म की रेपुटेशन जो होती है, उसकी जो मार्केट में नाम है, जो नाम चल रहा है उसका, वो गुडविल होती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मतलब ये अधूरी जानकारी है। रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन गुडविल नहीं होती। रेपुटेशन की वजह से गुडविल हो सकती है, लेकिन रेपुटेशन गुडविल नहीं होती। चलो इसको समझते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर हम उस चीज़ पे भी आएंगे, रेपुटेशन के ऊपर भी आएंगे। व्हाट इज़ गुडविल? Goodwill is the ability of the firm to earn extra profit as compared to the normal profit earned by the other firms in the industry. Goodwill क्या होता है? Goodwill is the ability, काबिलियत, किसी भी फर्म की काबिलियत, टू अर्न, कि कमा सके वो ज़्यादा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म इन द इंडस्ट्री। गुडविल होती है किसी भी फर्म की काबिलियत कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके उन फर्म से जो उसके जैसा काम करती हैं इंडस्ट्री में, उनसे ज़्यादा कमाने की काबिलियत ही गुडविल है। अब आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री क्या होती है। एक जैसे बिजनेस करने वाली फर्म्स, एक जैसा बिजनेस करने वाली फर्म्स को कोलैबोरेशन में हम इकट्ठे में क्या कह देते हैं? इंडस्ट्री। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, पूरे इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करने वाले जितनी भी फर्म्स हैं वो किस इंडस्ट्री में कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कहलाएंगी। जितनी भी फर्म्स टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रही हैं वो सब किस में आएंगे? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंडर आएंगी। यानी कि जो एक जैसा काम करती हैं उनके लिए हम एक सिंपल वर्ड बोल देते हैं कि जो एक जैसा काम करने वाली फर्म्स होती है वो इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है, चलो अभी हमें पता चल गया इंडस्ट्री क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि गुडविल कैसे पता करते हैं, कि किस फर्म के पास गुडविल है, किसके पास नहीं है। रेपुटेशन गुडविल नहीं होती, रेपुटेशन की वजह से गुडविल हो जाती है, लेकिन रेपुटेशन ही गुडविल नहीं होती। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने बोला कि गुडविल काबिलियत होती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की दूसरी फर्म से। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मान लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसमें 4 फर्म है, ओनली इंडिया में 4 फर्म है, ABCD। ए जो फर्म है वो 1,02,000 प्रॉफिट कमाती है पूरे साल में। बी फर्म 99,000 का प्रॉफिट कमाती है। सी फर्म 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाती है। और डी फर्म 1,17,000 का प्रॉफिट कमाती है। और नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की काबिलियत इन फर्म्स की अगर हम एज अ होल देखें, बोला जाए कि इंडस्ट्री में बात उठती है कि भाई ये जो काबिलियत है इस फर्म में, अगर पैसा लगाते हैं इस फर्म में, जो काबिलियत होती है पूरे देश में, इतनी डिमांड होती है कि एक फर्म 1 लाख प्रॉफिट ही कमा सकती है। ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की काबिलियत होनी चाहिए, और ये माना जाता है कि इससे ज़्यादा वो कमा नहीं सकती। लेकिन देखा जाए सी तो 1.5 लाख रुपए कमा रही है और डी 1,17,000 कमा रही है। कोई बात होगी, कोई वजह होगी जो ये लोग इतना ज़्यादा कमा पा रहे हैं। तो जो फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट से, नॉर्मल आम प्रॉफिट जो होना चाहिए, कमाया जाना चाहिए, उससे जितना वो ज़्यादा कमा रही हैं वही उनकी गुडविल है। एक फर्म की काबिलियत होनी चाहिए 1 लाख कमाने की, लेकिन ये कितना कमा रही है? 1.5 लाख। तो इसके पास गुडविल है 50,000 की, इसकी गुडविल मान लेंगे। ये इसे 1,17,000 कमा रहे, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, यानी इसके पास भी गुडविल है। नॉर्मल आसपास प्रॉफिट चल जाता है ना, 1 लाख का 1,02,000, 1 लाख का 99,000 कमा रही है, तो ये नॉर्मल है, इसमें गुडविल नहीं है। इन लोगों के पास गुडविल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए, तो इन लोगों के पास गुडविल है। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज़ द एबिलिटी, उसकी काबिलियत प्रॉफिट कमाने की। हम जो सिलेबस में हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे वर्ड यूज़ करते हैं रेपुटेशन का। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि रेपुटेशन गुडविल नहीं होती, इसका मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 2 फर्म है, एक राम की, एक श्याम की। राम भी सेम बिजनेस करता है टेक्सटाइल का, और श्याम भी टेक्सटाइल का बिजनेस करता है। दोनों एक जैसा बिजनेस करते हैं। राम की बहुत इज्जत है मार्केट में, राम को बहुत लोग मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि राम सबसे रिस्पेक्ट से बात करता है, अपने कस्टमर की बात सुनता है। श्याम थोड़ा सा अड़ियल है, थोड़ा सा मूडी है, वो इतना रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है, ध्यान से बात नहीं करता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कस्टमर आए ना आए, क्योंकि उसकी एक पॉलिसी है कि वो कस्टमर को क्रेडिट पे सामान देता है। और
ये ब्याज भी कम लेते हैं, लेकिन वो सही से बात नहीं करता, उसके लोग इतनी इज्जत नहीं करते, फिर भी लोग इससे ख़रीदते हैं सामान। क्यों? लोगों के पास पैसे की कमी है, लोग उधार खरीदना चाहते हैं, खरीदा। शाम सबसे प्यार से बात करते हैं, लोग इसकी इज्जत भी करते हैं, इसकी रेपुटेशन भी है, लेकिन ये फिर भी इतना नहीं कमाता। ये कमाता है 1 लाख रुपए पर एनम, और ये कमाता है 2 लाख रुपए पर एनम। तो इसकी कमाई इससे ज़्यादा है। कमाता क्यों है? दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है। हम इस क्वेश्चन में क्या मान रहे हैं कि दोनों की इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इसकी है और 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इसके। इसने बिजनेस में, इसने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और इसने भी 5 लाख इन्वेस्ट किया, यानी सेम शॉप मान है। एक बिज़नेस, एक तरह का बिज़नेस करते हैं और एक तरह का ही इनके सामान है, दुकानें सेम है, लोकेशन भी सेम है, आसपास दुकान है, बिल्कुल बगल बगल में दुकान है। मतलब अदर फैक्टर्स, जो अदर चीज़ें हो सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा कम प्रॉफिट हो सकता है, उन चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि सेम बिज़नेस है, सेम लोकेशन में है, सेम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिर्फ इसकी इज्जत है मार्केट में, लेकिन फिर भी कम कमा पा रहा है क्योंकि क्रेडिट नहीं देता, उधार नहीं देता। इसकी इतनी इज्जत नहीं है, सही से बात नहीं करता, लोग से तमीज़ से बात नहीं करता, आओ जाओ नहीं जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि क्रेडिट पे देते हैं। तो एक बात बताइए, तो गुडविल किसके पास होगी? गुडविल इसके पास है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर मुझे किसी का बिज़नेस खरीदना हो, कि मैं किसी का बिज़नेस खरीदना चाहूँगा, मैं किसी का बिज़नेस खरीद के रन करना चाहूँगा, तो मैं किसका बिज़नेस खरीदूँगा? मैं इसका बिज़नेस खरीदूँगा, इसका बिज़नेस खरीदूँगा, इसका नहीं खरीदूँगा, क्योंकि इसका बिज़नेस खरीदने से मुझे प्रॉफिट होगा ज़्यादा, इसका बिज़नेस खरीदने इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो गुडविल किसके पास होगी? गुडविल इसके पास होगी, श्याम के पास। इसलिए कहते हैं गुडविल इज़ द एबिलिटी, उसकी काबिलियत। और काबिलियत किसी वजह से हो सकती है, काबिलियत किसी की वजह से भी हो सकती है, किसी चीज़ की वजह से वो काबिलियत हो सकती है, उसकी लोकेशन की वजह से, कि वो ऐसी लोकेशन में है कि भाई वो अच्छी लोकेशन में है, लोगों के घर के आसपास की शॉप है तो लोग उससे ख़रीद रहे हैं। दूसरा, उसकी इज्जत रेपुटेशन की वजह से भी हो सकता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते, सोचते हैं इसकी रिस्पेक्ट है, बंदा अच्छा है, नेचर अच्छा, इससे ही खरीद लेते हैं। तीसरा, क्वालिटी की वजह से भी हो सकती है, इसके ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो ये लोकेशन, रेपुटेशन, क्वालिटी और कोई भी परसेप्शन, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा कमा पा रहे हैं। तो खाली ये कह देना गुडविल उस फर्म की रेपुटेशन है, ये गलत है। उसकी काबिलियत, प्रॉफिट कमाने की काबिलियत फर्म की दूसरी फर्म्स जो इंडस्ट्री में उसके जैसा काम करने वाली इंडस्ट्री से जो उसकी काबिलियत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की, वही गुडविल है। रेपुटेशन गुडविल नहीं है, रेपुटेशन की वजह से गुडविल होती है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गुडविल काबिलियत तो होती है प्रॉफिट कमाने की, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की काबिलियत तो होती है गुडविल, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो गुडविल सिर्फ एक नाम है। गुडविल कुछ और भी चीज़ों को भी गुडविल कहा जाता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को लेके चलोगे, गुडविल एक एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, तो आप उस पर्सपेक्टिव को भी समझ पाओगे, उस चीज़ को भी समझ पाओगे आगे जो चैप्टर्स में गुडविल के बारे में आएगी। तो गुडविल की सही डेफिनेशन ये है, काबिलियत, किसी की भी काबिलियत अपने जैसे फर्म से ज़्यादा कमाने की प्रॉफिट, वो गुडविल होती है उस फर्म की। चलो अब हम पढ़ते हैं हाउ इज इट कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। देखो हमारे सिलेबस में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 4 टॉपिक तरीके दिए हुए हैं इस चैप्टर में। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट, और एक पॉइंट और है ये तरीके तो दिए हुए हैं, ये तरीके का फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हमें समझना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे निकले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, सिर्फ ये 4 तरीके हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन ये 4 तरीके ही नहीं हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़, सामान खरीदने जाओगे, बिज़नेस खरीदने जाओगे, तो वो बिज़नेसमैन जितना आपसे डिमांड करेगा
एक्स्ट्रा डिमांड करेगा वही उसकी गुडविल होगी। एग्जांपल देता हूँ मैं इसके आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मान लो आप राम के पास गए बिज़नेस ख़रीदने के लिए, और राम के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए की, उसकी दुकान है और दुकान में सामान पड़ा हुआ है वो 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का सामान उसकी दुकान में पड़ा हुआ है। तो आप बिज़नेस खरीदने गए उससे, तो आपने बिज़नेस खरीदने के लिए बोला कि भाई देखो राम, मैं आपका बिज़नेस खरीदना चाहता हूँ और आप मेरे को अपना बिज़नेस बेचोगे। तो राम कहता हाँ ठीक है। अब आप उसका बिज़नेस क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि उसका बिज़नेस अच्छा चलता होगा, फिर वो अपना बिज़नेस क्यों बेचेगा? ये बात भी सही है कि भाई वो क्यों बिज़नेस बेचे, उसका बिज़नेस सही चल रहा है। तो कोई भी कारण उसका बिज़नेस बेच रहा होगा, उससे सही नहीं चल रहा होगा, या उसका मन नहीं होगा, वो कुछ और करना, कोई भी कारण हो सकता है, हमें उसमें नहीं जाना। उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हमने उस बंदे ने बोला, हमने उसको बोला राम को, राम अपना बिज़नेस आप मुझे बेचोगे, आप मेरे अच्छे मित्र हो, दोस्त हो, और मेरे को आपका बिज़नेस भाग गया है और मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, आप मेरे को बेचोगे? तो राम कहता है ठीक है श्याम, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को बिज़नेस बेच देता हूँ और तू बिज़नेस को अच्छी तरह चलाना, लेकिन मैं तुझे इस बिज़नेस के 7 लाख रुपये लूँगा। तो उसने कितनी डिमांड की? 7 लाख की। श्याम उस बिज़नेस के अंदर जो सामान है वो 5 लाख रुपए का पड़ा है और श्याम उस बिज़नेस को ख़रीद रहा है और वो देने को तैयार है 7 लाख रुपए। तो गुडविल कितनी होगी? 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख। 7 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 2 लाख की गुडविल होगी। यानी कि इस समय क्या समझ में आया कि गुडविल निकालने का कोई तरीका नहीं है। मैं अपना सामान खरीदने गया, मैं कुछ सामान खरीदने, उस बंदे ने मेरे को रेट लगाया 7 लाख, तो मैंने देखा कि बिज़नेस 5 लाख का है, 5 लाख का सामान पड़ा है और वो 7 लाख का बेच रहा है, तो 2 लाख की गुडविल, यानी कि 2 लाख मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ? उसकी गुडविल की वजह से। मुझे पता है कि ये बिज़नेस के अंदर काबिलियत है कुछ ज़्यादा कमाने की, तो मैं उससे रिकवर कर लूँगा। आप किसी भी सामान के एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे, आप बिज़नेस क्यों खरीद रहे हो? नॉर्मली हम किसी भी सामान के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें पसंद आ गई, हमें खरीदनी है तो हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन हम कोई बिज़नेस खरीद रहे हैं तो बिज़नेस रन करने के लिए खरीद रहे होंगे, और बिज़नेस रन करने के लिए खरीद रहे हैं तो किस लिए? चलाने के लिए खरीद रहे हैं, ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सकें। फिर हम खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उस बिज़नेस में उतना पैसा कमाने की काबिलियत है कि जो हम ये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 2 लाख गुडविल होगी। उसकी काबिलियत मुझे दिख रही है कि 2 लाख एक्स्ट्रा कमाने की है। अगर वो बंदा मेरे को 8 लाख रुपये का बिज़नेस बेचता है और मुझे पता है उसका सामान 5 लाख का है, तो गुडविल 3 लाख की गुडविल आ गई। तो देखा जाए तो इसमें कोई तरीका थोड़ी है। आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो इस वजह से कर रहे हो, आपको उसके अंदर काबिलियत दिख रही है कमाने की, इतना एक्स्ट्रा। तो जो आप पेमेंट कर रहे हो वही गुडविल है। और आप बोलोगे काबिलियत तो ज़्यादा कमाने की होगी, क्या पता उसके अंदर 20 लाख कमाने की काबिलियत हो, 30 लाख कमाने की काबिलियत हो, और हम पैसे कम पे कर रहे हैं। मान लो एक फर्म में, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपने बोला, मैंने बोला, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपने बोला कि गुडविल होती है उसकी काबिलियत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की। तो हम कैसे बता सकते हैं उसके अंदर ये काबिलियत है इतना पैसा कमाने की? वो हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर ये काबिलियत है? हमें तो नहीं पता चल सकता ऐसे देख के। वो बिज़नेस ने पैसा कमा, हम उसके पिछले साल के देख ले, भाई पिछले साल तुमने कितना कमाया था, उससे पिछले साल तुमने कितना कमाया था, उससे पिछले साल तुमने कितना कमाया था, ऐसे पिछले साल 4-5 साल हम देख रहे हैं और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये तरीका हो सकता है, या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम उस बंदे से पूछ लें जो बिज़नेस कर रहा है कि भाई तू बता तो अपना बिज़नेस कितने का बेचेगा, और मैं उसका बिज़नेस ख़रीदना ही चाहता हूँ, और मैं जितना वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है मैं वो पे कर देता हूँ। तो वो एक तरीका है कि भाई वो गुडविल इतनी हम निकल जाएगी। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता था, मान लो एक बिज़नेस के अंदर 30 लाख रुपए मैं ख़रीदने गया और मुझे पता है इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि ये 30 लाख रुपीज़ मेरे को कमा के देगा, बाद में 30 लाख रुपये कमा के देगा। मैं 3-4 साल चलाऊँगा और मैं 30 लाख रुपये आराम से कमा के देगा। और आज मैं इस बिज़नेस के पैसे दे रहा हूँ, इसके अंदर सामान पड़ा है 5 लाख रुपये का, और मैं इस बिज़नेस के लिए 10 लाख रुपये उसको पे करने को तैयार हूँ, पे कर रहा हूँ 10 लाख रुपये इस बिज़नेस के अंदर। तो 5 लाख रुपये की गुडविल है। अब
काबिलियत तो उसकी ज़्यादा कमाने की थी, 30 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। मान लो मुझे पता है उसकी पर ईयर कमाने की काबिलियत है 12 लाख रुपए की, और उसकी वजह से मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊँगा, तो मैं सिर्फ उसको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ मान लो, और वो 10 लाख रुपए में सेटिस्फाइड भी है। जिस बंदे से मैं बिज़नेस खरीद रहा हूँ 10 लाख रुपए में सेटिस्फाइड भी है, तो मैं उसको 10 लाख रुपए दे देता हूँ। तो ऐसा क्यों है कि हमने पढ़ा डेफिनेशन में गुडविल क्या होती है, उसकी काबिलियत कमाने की। 12 लाख उसकी काबिलियत है और हम उसको सिर्फ 10 लाख दे रहे हैं, तो ये डेफिनेशन भी गलत हो जाएगी यहाँ पे तो, कि भाई उसकी काबिलियत तो काफ़ी ज़्यादा कमाने की है, 2 लाख रुपए नहीं, उसके तो 12 लाख कमाने की है, 10 लाख नहीं। तो इसमें जो गुडविल होनी चाहिए वो 7 लाख होनी चाहिए, 7 लाख होनी चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। लेकिन हमने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें था मॉनेटरी वैल्यूएशन, मॉनेटरी वाला, जिसमें क्या बोला था कि हम अकाउंट्स में उतनी ही वैल्यू शो करते हैं जिसकी मॉनेटरी कैलकुलेशन कर सके, जिसको हम शो कर सके, मॉनेटरी वैल्यूज़ की निकाल सके। तो एक बात बताओ, जो पैसे हमने पे ही नहीं किए और जो पैसे हमने कमाए ही नहीं, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकते हैं? नहीं शो कर सकते। तो भाई 10 लाख हमने पे किए हैं और 5 लाख रुपए का बिजनेस था, तो गुडविल कितनी निकल के आएगी? 5 लाख रुपए डिफरेंस, 7 लाख नहीं आएंगी, यानी कि 7 लाख गुडविल नहीं है, 5 लाख है। क्योंकि अगर आप बिजनेस में यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई चीज़ शो करते हो कि आपके पास क्या क्या सामान पड़ा है, तो आप उसकी वैल्यू निकालते हो, उसकी वैल्यू कितने की, आपने कितनी पेमेंट की है, उसके कितने पैसे दिए हैं, तो वो गुडविल होगी। और उसके पैसे कितने उतने आप दे सकते हैं। मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, और मैंने उसके लिए 10 लाख रुपए पे किए, मेरे पास प्रूफ है, स्टैम्प ड्यूटी है, मैंने 10 लाख पे किए हैं, तो मैं उसकी 10 लाख ही शो कर सकता हूँ हिस्टोरिकल वैल्यू, जो उसकी वैल्यू हमने पे की है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा, वो अलग बात है, वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन जितने हमने पे किए वो हम उसको शो करेंगे बुक्स में 10 लाख रुपये का, उससे ज़्यादा शो नहीं कर सकते। भाई मैंने बिज़नेस 10 लाख का ख़रीदा, लेकिन ये बिज़नेस तो 12 लाख का था, तो आपने 10 लाख की शो करते, मैंने 10 लाख रुपये दिए, 10 लाख का ही खरीदा, 10 लाख की शो करेंगे। जब 2 लाख पे ही नहीं कि इसको शो क्यों करेंगे? वैसे ही गुडविल क्या होती है, आपकी काबिलियत एक्स्ट्रा कमाने की। और काबिलियत कैसे निकाली जाएगी? काबिलियत सिर्फ डिफरेंस होगा कि आप कितना मानते हैं, दोनों के दोनों बंदे सहमत होंगे, उस चीज़ से निकलेगा। चलो इस चीज़ को एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप सब्ज़ी खरीदने गए मार्केट में, आप शॉपकीपर के पास गए, वेजिटेबल मार्केट्स में गए, भाई हम गए वेजिटेबल मार्केट में। तो वेजिटेबल मार्केट में हम गए तो हमने देखा वेजिटेबल मार्केट में एक बंदा टमाटर दे रहा था 40 रुपीज़ के जी, 40 रुपये के जी। तो उसके पास 2 बंदे आए, ए और बी। ए बंदा कहता है नहीं भाई मैं तो नहीं खरीदूंगा, 40 रुपये के जी तो बहुत महंगा है, आपने मुझे 35, वहाँ पे तो 35 मिल रहा है, 38 मिल रहा है, ऐसे वो बहाने मारने लगा, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं तो कम का खरीदूंगा। तो बार्गेनिंग करके उसने 38 पर केजी के हिसाब से ख़रीद लिया। एक है बी, उसने कोई बार्गेनिंग नहीं की, उसने 40 पर केजी के हिसाब से ख़रीद लिया। तो इसकी जेब से कितने पैसे गए? 38 पर केजी। इसकी जेब से कितने पैसे गए? 40 पर केजी। तो इसके हिसाब से सामान की कीमत कितनी होगी? 38। इसके हिसाब से सामान की कीमत कितनी होगी? 40। तो जब वो अपने घर पे जाएगा तो क्या बोलेगा? मैं 38 रुपये के टमाटर खरीद के लाया। ये क्या बोलेगा? मैं 40 रुपये के टमाटर खरीद के लाया। क्या दोनों टमाटर ही खरीद के ले गए? हाँ, दोनों टमाटर खरीद के ले गए, लेकिन ये कम पैसे दे के आया, ये ज़्यादा पैसे दे के आया। क्या इसकी जेब से कम पैसे गए? हाँ। तो क्या एक अपने किताबों में, मान लो इसकी आदत है लिख लेगी भाई बजट बनाने की, भाई मेरा कितना खर्चा हो, तो उसमें कितना लेगा? 38 ही लिखेगा ना, कि 40 लिख देगा कि 2 रुपये का नुकसान और हुआ है, 2 रुपये का खर्चा और हुआ है, 38 ही लिख पाएगा, ये 40 लिखेगा। तो जब हमें पता है कि हमारे अकाउंट्स में हम अपना हिसाब लगाने के लिए तो अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे हिसाब कितना हमने खर्चा किया, कितना हमने कमाया, कितना हमारे पास बचत है, कितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है शीट में, तभी तो लिखते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? जितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, बिल्डिंग की फॉर्म में, लैंड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में, लायबिलिटी की फॉर्म में, जो हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, वही तो होता है। तो निष्कर्ष ये इस पॉइंट का कि गुडविल क्या होता है? गुडविल आपकी काबिलियत होती है प्रॉफिट
कमाने की एक्स्ट्रा दूसरे बंदों से और किसी भी तरीके से कमाऊँ, वो काबिलियत होती है। अब इस बंदे ने बिज़नेस ख़रीदा 10 लाख का और इसने 5 लाख का सामान था, तो इसने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं इस बंदे ने। और उस बंदे को किस वजह से पे किया होगा? गुडविल की वजह से। उस बिज़नेस की, राम के बिज़नेस की काबिलियत होगी वो एक्स्ट्रा कमाने की, और मुझे दिख रहा था उसकी काबिलियत कितनी ज़्यादा है, 5 लाख रुपए और कमाने की काबिलियत है, तो मैंने वो 5 लाख उसको पहले ही पे कर दिए। 7 लाख का बिज़नेस ख़रीदा, 5 लाख का सामान पड़ा था, तो मुझे पता था, शाम को पता था कि राम के सामान में 2 लाख रुपए की काबिलियत और है कमाने की, इसलिए मैं उसको 2 लाख रुपए दे देता हूँ, कोई बात नहीं, बिज़नेस मुझे ख़रीदना है, तो मैं उसको गुडविल बोलूँगा। तो बुक्स में गुडविल काबिलियत होते, काबिलियत ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं ज़्यादा की काबिलियत हो सकती है, लेकिन हम उसको कम पेमेंट भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं वही गुडविल है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये, हम जो एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड हम अगली क्लास में समझेंगे, अगले लेक्चर में मैं समझाऊँगा, वीडियो में समझाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मेरा मोटिव ये था समझाने का, इस क्लास का मेन ये है कि गुडविल क्या होती है, और गुडविल, दूसरा पॉइंट क्या था, गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है किसी की काबिलियत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की। कैसे कैलकुलेट की जाती है गुडविल? गुडविल कैलकुलेट करने के 4 तरीके आपके सिलेबस में दिए हैं, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता। जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके आते हो वही गुडविल होती है। वो आप जब भी मैं कराऊंगा टॉपिक आपको अगली क्लास में, तो मैं उसमें आपको ये इलेबोरेट के समझा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।